राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आए हैं अष्टावर्ग के कुंडली के साथ। अंक कुंडली जिसे बोलते हैं, कौन से घर में आपको कितने अंक प्राप्त हुए, रेखाएं प्राप्त हुई, इसके माध्यम से हम जानते हैं कि कुंडली कैसी है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल वे है कुंडली देखने का, इससे सिंपल वे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझा देना चाहूंगा। लग्न देखो, जिस जो लग्न में ए लिखी होती है, अंक लिखे होते हैं, ठीक है, इस एज से आदमी जो है अपने कर्म में लग जाता है या अच्छे कर्म में लग जाता है। अगर कुंडली में कोई भी आपके राजयोग वगैरह हैं तो इस एज पे जाके आप उस कर्म में लग जाओगे, या फिर वो चीज स्टार्ट कर देते हो आप। ठीक है, नॉर्मली ये चीज समझो कि या तो स्टार्ट कर देते हो या वो टाइम आपका बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि धन कितना आएगा। ठीक है, धन कितना आएगा मतलब आएगा भी या नहीं आएगा, तो हमें देखना है 10th एंड 11th का नंबर। वो इन दोनों में अगर 12 से ज्यादा नंबर है, ठीक है, तब तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ 17 है, यहाँ 38 है, यहाँ 46 है, तब तो ये बहुत बेस्ट है। अगर यहाँ पे 38 होता, यहाँ 17 होता, यहाँ पे कम होते, तो ये चीज खराब रहती। ठीक है, तो ये चीज आपके फेवरेबल नहीं रहती। तो ऐसा ही देखते हैं कि धन इस कुंडली में अच्छा खासा आएगा, कर्म से जो धन आएगा अच्छा खासा आएगा, लाभ बहुत होगा। बट यहाँ पे खर्चा जो है वो बहुत कम होने वाला है। ये ऋणी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने पहले भी बताया है कि 6 8 12 का जोड़ लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, 17 + 28 + 25, 25 दूनी 50, 3 53, 53 17, 70 अंक बनते हैं टोटल ये। ठीक है, तो ये अंक 80 से बहुत कम है, यानी कि ऋणी नहीं रहेगा ये इंसान। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड हाउस से हमें पैसा देखते हैं कि हमें मिलेगा, अपने घर वालों से पैसा अच्छा खासा मिलेगा स्टैंड होने के लिए या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लग्न से बिल्कुल सम है। मतलब जितना पालन पोषण के लिए चाहिए उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखो, थर्ड भाव पराक्रम का भाव, तो बहुत अच्छे पराक्रम होने चाहिए इनके। मतलब कि कह लो कि काम जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जो कर लेंगे काम वो अच्छे से ही करना है इनको। मतलब कि एक का ना, कहते हैं ना, कोई काम करता है तो आधा करके छोड़ देता है, ये आधा करके छोड़ने वाले इंसान नहीं होंगे। फोर्थ भाव देखो, फोर्थ भाव में 26 अंक है। अगर यहाँ पे 30 अंक से ज्यादा होते, ठीक है, अगर यहाँ पे 30 अंक से ज्यादा होते, तो ये बहुत कम उम्र में अपना घर गाड़ी बंगला जमीन जायदाद का सुख प्राप्त कर लेते अपने दम पर। अगर लेकिन नहीं है यहाँ पे, तो इनको ये चीजें थोड़ी लेट मिलेंगी, पर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि लग्न से यहाँ पे ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो ये प्राप्त तो करेंगे पर थोड़ा सा लेट। ठीक है, हो सकता है जब 26 के एज में हो, 27 के एज में हो, मतलब इस एज के आसपास इनको ये चीजें मिल जाएं। ठीक है, चलिए 25 में मिल सकता है। ठीक है, या हो सकता है जिस भी जातिका का चार्ट है, मतलब ये लड़की का चार्ट है, ठीक है, तो हो सकता है इनकी शादी हो जाए। ठीक है, शादी हो गई तो मान लो 26 25 27 के अंदर अगर हो गई, इस एज के अंदर होती है, और जिनके साथ शादी हुई उनके पास पहले से ये चीजें उपलब्ध हो, ठीक है, तो ऐसा होने की संभावना बहुत होती है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊंगा कि हम देखते हैं कई हमारे कुंडली में ना ग्रह वर्गोत्तम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सन वर्गोत्तम है या मून वर्गोत्तम है, कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है, तो वो हमें अच्छा फल कब देगा? अगर वर्गोत्तम जिस भाव में बैठे हैं, मान लीजिए कि ये बैठे हैं हमारे इस भाव में, वर्गोत्तम ग्रह बैठा है, ठीक है, सूर्य बैठा है, ठीक है, तो ये भाव बहुत अच्छा काम करेगा। अब मान लीजिए वहीं पे कि ये भाव में वर्गोत्तम बैठे हैं, तो ये भाव थोड़ा सा कम काम करेगा, या कम, उतना ज्यादा फायदा हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा जितना कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ से 30 अंक से ऊपर अंक है, और यहाँ पे जो है 30 अंक से नीचे अंक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ 26 है, यहाँ पे इससे ज्यादा अंक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है, इनके पति जो है डोमिनेंट रहेंगे इन पे। ठीक है, या फिर ये उन पे ज्यादा निर्भर रहेंगी, सारा फाइनेंस वगैरह उन पे देके छोड़ देंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो इनके हस्बैंड है उनकी कुंडली भी देखनी जरूरी है,
इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि फाइनेंस उन्हीं के हाथ में रहेगा, बट ये उन पर निर्भर बहुत रहेंगी। ठीक है, ये तो यहाँ से कहा जा सकता है। अब देखो रोग के लिए, तो रोग के लिए नंबर तो है, ठीक है, लेकिन 28 एवरेज है, तो इतना ज्यादा रोग वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे ज्यादा पॉइंट होंगे तो ये ऐसा जातक क्या करता है कि नौकरी में, मतलब उनको बिजनेस की लालाहिता नहीं होती है, नौकरी में ज्यादा देखे जाते हैं ऐसे लोग। मान लीजिए यहाँ पे आपके 35 अंक आ जाते हैं, ठीक है, तो ये नौकरी के लिए तड़पते रहेंगे कि मेरे को नौकरी मिल जाए, कहीं से नौकरी मिल जाए, तड़पेंगे ये भी। ठीक है, 28 अंक कम नहीं होते हैं, तड़पेंगे ये भी, बट इतना नहीं जितना ये तड़पेंगे 35 अंक वाले। ठीक है, अब हमें देखना है भाग्य भाव को। ठीक है, तो भाग्य भाव देखो, यहाँ पे 23 अंक है, यहाँ पे 27 अंक है, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा 1 अंक कम है, चलेगा, बट ये भाग्य इनका अच्छा है, अच्छा साथ दे देगी। देवीय शक्तियों का जो साथ होता है, अगर यहाँ पे नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10th अंक वाले नंबर होते, तो ये बहुत ज्यादा बेटर हो जाता। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे मैंने एक सूत्र आपको समझा दिया है कि ये दोनों घर का हमें देख लेना है, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली है कि हमें कौन कौन से घर देख के हमें पता लगता है कि हम बचपन में कैसे होंगे, मतलब जवानी में कैसे होंगे और बुढ़ापे में कैसे जिएंगे। ठीक है, बुढ़ापे में हम अच्छा खासा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें मैंने पहले की वीडियो में क्लियर करी हुई है। ठीक है, एक दो तथ्य और है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अकेला केतु बैठा होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये इतने अंक होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे शनि हो, ठीक है, तो यहाँ पे शनि हो तो वो कर्जा दिलवा सकता है। ठीक है, इस अंक पे बोल रहा हूँ, अगर 35 होगा तो वहां पे चलो कि मान के चलो होगा ही होगा, बट इस अंक पे हो सकता है कर्जा दिलवा सकता है, और ये कर्जा को एट ए टाइम वापस भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजों, इन चीजों को हम देखते हैं, इन चीजों को देख के आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकते हो कि आपकी कुंडली कैसी है, मजबूत है, खराब है कि एवरेज है। ठीक है, तो आप इस चीजों से भी समझ सकते हो कि आपकी कुंडली कैसी है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये निकलेगी कहां से कुंडली, तो मैं वो बता देना चाहूंगा आपको कि ये कुंडली आपको मिलेगी एसोसिएज के ना, जब हम पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके जाना है आपको, वहां पे आपको ये कुंडली मिल जाएगी देखने को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।